भगवान लाभ के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। प्रथम मनुष्य जन्म, द्वितीय मुक्ति की कामना और तृतीय महापुरुष का आश्रय। भगवान की कृपा से तुमने मनुष्य जन्म तो पाया, सत्संग भी पाया और मुक्त होने की इच्छा भी हुई। अब जीवन को इस प्रकार गढ़ लो जिससे ये जन्म वृथा न जाए। क्षणस्थायी भोग के पीछे दौड़कर क्या होगा? अनंत के अधिकारी बनो। और एक बात याद रखना, मनुष्य जन्म शायद एक बार फिर से मिल जाए, मुक्ति की इच्छा भी शायद फिर से अगले जन्म में हो जाए, पर अब के समान साधु संग बार बार नहीं पाओगे। भाग्य में सब समय महापुरुषों का संग मिलना कठिन है। जन्म जन्मांतरों के अनेक पुण्य और तपस्या के फल से ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। सौभाग्य से जब ठाकुर के आश्रय में आ गए हो तब सावधान रहो, जिससे जीवन व्यर्थ न चला जाए। विश्वास विश्वास, केवल विश्वास चाहिए। गुरु वाक्य में विश्वास करके पड़े रहो। गुरु वाक्य में विश्वास करके पड़े रहने से सब हो जाएगा। यदि गुरु वाक्य में विश्वास न हो तो केवल मंत्र तंत्र से कुछ नहीं होने का। बिल्ली के बच्चे के समान पड़े रहो, जब जैसी आवश्यकता होगी गुरु करा लेंगे। तुम्हारी स्वयं की भला कितनी समझ है, उन पर भार देकर पड़े रहो। जिन्हें भार दिया है उनमें दायित्वबोध है, वे तुमसे कहीं अधिक तुम्हारे बारे में सोचते हैं। उन पर 16 आने निर्भर करो, वे सब प्रकार के दुख कष्ट से तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस विश्व में किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो गुरु आश्रित शिष्य का अनिष्ट कर सके। उसके चारों तरफ गुरु कृपा रूपी लोहे का घेरा होता है। जब तक भगवान लाभ नहीं हो जाता, जीवन में अनेक भूले होने की संभावना रहती है। गुरु का आश्रय लेकर रहने से भूल होने की संभावना नहीं रहती। मेड़ पर पिता पुत्र के जाने की ठाकुर की वो बात याद है ना? पिता यदि पुत्र का हाथ पकड़ ले तो उसके गिरने का भय नहीं रहता, किंतु पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़े तो गिरने का डर बना रहता है। जिन्होंने सद्गुरु का आश्रय पाया है, वे यदि उनका आश्रय ग्रहण कर पड़े रहे तो सद्गुरु उनकी गलत धारणा आदि सब सुधार देंगे। त्याग के बिना शांति नहीं मिलती। त्याग चाहिए भगवान के लिए, शांति के लिए, खुद के कल्याण के लिए सर्वस्व का त्याग चाहिए। पशु ही प्रवृत्ति का दास हुआ करता है, मनुष्य नहीं। इच्छा करने से ही मनुष्य भगवान को पा ले सकता है, उनके लिए सब कुछ त्याग सकता है। सब छोड़कर उन्हें दृढ़ भाव से पकड़ लो। त्याग का अर्थ साधु बाबा जी लोगों के समान शरीर में भस्म लगा चिमटा हाथ में लेकर घूमना नहीं। त्याग के बाहरी दिखावे की कोई कीमत नहीं, कोई लाभ नहीं, वरन उससे अपकार होता है। वही ठीक ठीक त्यागी है जिसने भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया है, जिसने अपना कुछ भी नहीं रखा, अपना शरीर मन बुद्धि सब कुछ तुम्हें दिया। जो इच्छा हो करो, अपनी चीज का व्यवहार तुम अपनी इच्छा अनुसार करो। हम में ऐसा भाव होना चाहिए। सुना नहीं तुमने कि ठाकुर माँ के सिवा कुछ नहीं जानते थे। माँ जैसा करे, माँ की इच्छा को छोड़ स्वयं की इच्छा कोई नहीं थी। सर्वदा उनसे कहना, हे प्रभु, मैं भला बुरा कुछ भी नहीं जानता, न समझता, मैं तुम्हारा हूं, जो अच्छा समझो करो। यह भाव अच्छी तरह जगाए रखना। तुम्हारे लिए जब जो आवश्यकता होगी वे वैसे ही व्यवस्था कर देंगे। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उनके शरणागत होकर पड़े रहो। एक और बात ध्यान रखना, भगवत कृपा से जब तुमने यह समझ लिया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उन्हें प्राप्त करना, तब लोग तुम्हें भला कहे या बुरा, तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, दुनिया तुम्हें स्थान दे या न दे, शरीर रहे या चला जाए, तुम अपने आदर्श प्रिंसिपल से 1 इंच भी नहीं डिगना। इसी जीवन में भगवान लाभ कर लेना होगा। इसके लिए चाहे जितने भी दुख कष्टों का सामना करना पड़े, सब सह लेना होगा। यदि इस प्रकार जीवन गठित कर सको तभी तुम मनुष्य हो और ठाकुर का नाम लेने के अधिकारी हो।
और तभी तुम्हारा साधु संग करना सार्थक हुआ। यदि ऐसा न कर सको तो समझूंगा कि तुम 2 हाथ 2 पैर वाले एक जानवर मात्र हो। और एक बात स्पष्ट कर दूं, गुरु कहने से हम क्या समझते हैं? जो बीज को मंत्र से जोड़कर कान में फूंक देता है, साधन तो हम उसी को गुरु कहते हैं, पर सिद्ध पुरुष के सिवा किसी को भी गुरु होने का अधिकार नहीं। जिसे स्वयं का रास्ता नहीं मालूम, वो दूसरे को रास्ता भला कैसे दिखा सकेगा? हाँ, यह सही है कि मंत्र शक्ति सब में समान रूप से विद्यमान है, पर यदि उसे प्रकट करने की विधि ठीक ठीक न मालूम हो तो गुरु और शिष्य दोनों ही समुचित उन्नति नहीं कर पाते। इसीलिए शिष्य को हार्दिक शांति नहीं मिल पाती। ठाकुर आकर इस बार रास्ता दिखा गए हैं। अमूल्य रत्न इन लोगों को ठाकुर के शिष्यों के भंडार में है। जो भी सदाचारी, विश्वासी और भक्तिमान होगा उसे यहाँ आना ही होगा। अन्य दूसरी जगह कहीं भी शांति नहीं। इन लोगों के पास से जिसने जो कुछ पाया है, यदि वो उस पर विश्वास रख अपना जीवन गढ़ता चले तो वो अवश्य ही अपार आनंद का अधिकारी होगा, मनुष्यत्व प्राप्त करेगा। ये इस योग की विचारधारा में पले हुए लोग हैं, अतः ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस युग में किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। जिसकी जिस तरह से उन्नति होगी वे उसे उसी तरह से उपदेश देते हैं। किसी को विधि के अनुसार दीक्षा देते हैं, किसी को उपदेश के द्वारा, तो किसी को स्वप्न में। जिसके भाग्य में जैसा जुटा वो उस पर विश्वास कर आगे बढ़े। सरल हृदय से गुरु के पास प्रार्थना करे, फिर जो भी आवश्यकता होगी वे पूरी करेंगे, चाहे वो शरीर में रहे या न रहे। जो असल गुरु हैं वे शिष्य के ज्ञान लाभ होते तक, उसकी मुक्ति तक उसे रास्ता दिखाने के लिए बाट जोहते रहते हैं। शिष्य के लिए गुरु बीच बीच में स्थूल रूप से प्रकट भी होते हैं। परिश्रम करो, परिश्रम करो, जो पाया है उसे जीवन में उतारने के लिए संदेह छोड़कर जी जान से लग जाओ। ढोल पीटकर नहीं, बल्कि बहुत ही गुप्त रीति से, जिससे लोगों को मालूम तक न हो। नाना प्रकार के लोग रहते हैं। कोई हंसी ठिठोली कर भाव नष्ट कर देते हैं, तो कोई प्रशंसा कर अहंकार बढ़ा देते हैं। ठाकुर की ये बात याद रखो, ध्यान करना मन में, वन में और कोने में, अर्थात जहां तक हो सके ऐसा प्रयत्न करना कि साधन भजन स्मरण मनन लोगों की दृष्टि में न पड़े। कुछ दिन अच्छी तरह लगकर साधन भजन करो तो सही, देखोगे कितना मजा है, कितना आनंद है। देखोगे तुम नए व्यक्ति हो गए हो। जब सब छोड़कर उनके आश्रय में आए हो तो प्रतिज्ञा करो कि इस जीवन में ही उसे प्राप्त करूंगा। जब सद्गुरु का आश्रय पाया है तब चिंता किस बात की, होगा ही। स्थान बलराम मंदिर, कोलकाता, 23 जनवरी 1918। सवेरे 7 बजे हैं। महाराज के कमरे में स्तव पाठ हो रहा है। महाराज स्थिर हो एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं। पहले गुरुस्तव का पाठ हुआ, फिर जगधात्री और कालिका स्तव का। गुरु स्तव। शरीरम सुरूपम सदा रोग मुक्तम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम गुरुरढिंग्र पद्मे मनश्चिन्ह लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जगधात्री ध्यान। ओम सिंह स्कंधाधि संरूढ़म नानालंकार भूषितम चतुर्भुजम महादेवी नाग यज्ञोपवीतिनीम। जगधात्री स्तव। आधार भूते चाधेये धृति रूपे धुरंधरे ध्रुवे ध्रुवपदे धीरे जगधात्री नमस्तुते। दक्षिणा कालिका ध्यान। ओम कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशीम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम शब्दश्चिन्न शीर खड़ग बामाधो धर्व कराम्बुजाम अभयाम वरदाम चैव दक्षिणो द्वार्धः पाणिकाम। स्तव पाठ समाप्त होने के कुछ समय बाद
रामलाल दादा ठाकुर के भतीजे दक्षिणेश्वर से आए। उनकी यथाविधि अभ्यर्थना करने के बाद महाराज ने दक्षिण भारत के भ्रमण के संबंध में बातचीत आरंभ की।